डायरेक्शन इस मूवी का ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस मूवी का डायरेक्शन बहुत बुरा है। विकी कौशल ने बहुत ही जबरदस्त और उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया हुआ है। उनका जो इमोशंस है वो स्क्रीन पे दिखता है, उनका जो रिएक्शन है वो स्क्रीन पे दिखता है। अगर मैं तृप्ति डिमरी की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो उनका परफॉर्मेंस जीरो है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना ही है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा है। इनफैक्ट उनको देख करके आपको इरिटेशन होगी और उनको देख के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने वाला है। एमी वर्क ने वो जो सफलता थी दलजीत दोसांझ की, वो उनको दोहरा नहीं पाए और एमी वर्क और तृप्ति डिमरी जो है वो फिजिकल हो जाते हैं और एक अच्छी सी ठीक ठाक सी दिखने वाली मूवी कब जाकर के एक गंदी मूवी में कन्वर्ट हो जाती है, एक वाहियात मूवी में कन्वर्ट हो जाती है। इनकी मूवीज में जब तक फुहरता नहीं होती है तब तक इनका मूवी कंप्लीट नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष और अभी मैं रिव्यू करने जा रहा हूं बैड न्यूज मूवी का। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहानी है अखिल चड्ढा की और सलोनी बग्गा की, जो कि इस मूवी में है तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल। विक्की कौशल का दिल्ली में एक सोया चाप की बहुत बड़ी दुकान होती है और तृप्ति डिमरी जो होती है वो शेफ होती है और उसका सपना होता है कि वो मेराकी अवार्ड जीते। दोनों की मुलाकात होती है एक शादी में और वहीं पे विक्की कौशल तृप्ति डिमरी से प्यार करने लगते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, पर तृप्ति डिमरी मना कर देती है क्योंकि उनको अपने और अपने सपनों के बीच में कोई भी नहीं चाहिए होता है। बट यहाँ पे विक्की कौशल उनको कन्विंस कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों हनीमून जाते हैं और वहां से जब लौटते हैं तो विक्की कौशल कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होते हैं तृप्ति डिमरी के लिए और वो उनके होटल में बार बार जाते हैं, जिसकी वजह से तृप्ति डिमरी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती है और लास्ट में जो उनका सपना होता है मेराकी अवार्ड जीतने का वो टूट जाता है, वो रिजेक्ट हो जाती है और उनकी जॉब भी चली जाती है। वो फ्रस्ट्रेटेड होती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो विक्की कौशल को तलाक दे देती है। तलाक देने के बाद वो पहुंच जाती है मसूरी और मसूरी में जाकर के वो एक होटल ज्वाइन करती है और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है। होटल के जो ओनर हैं गुरबीर पन्नू, जो कि इस मूवी में बने हैं एमी वर्क। उसके बाद दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दिन ड्रिंक करके दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर विक्की कौशल की एंट्री होती है और विक्की कौशल तृप्ति डिमरी को सॉरी बोलते हैं, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एंड में जाके पता ये चलता है कि तृप्ति डिमरी जो है वो है प्रेग्नेंट। अब उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो पता ये चलता है कि उनका ट्विंस है और ट्विंस के जो पिताजी हैं वो अलग अलग है। एक का जो बाप है वो है विक्की कौशल और जो दूसरे का जो बाप है वो है एमी वर्क। अब जो है बहुत ज्यादा भसड़ होती है और सारे लोगों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। दोनों ही जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, जिसके लिए वो तृप्ति डिमरी का दिल जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो सारे एक साथ एक ही घर में रहते हैं और उसके बाद एंड में जाकर के विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी आपस में एक हो जाते हैं और एमी वर्क की जो गर्लफ्रेंड होती है इस मूवी में वो होती है नेहा शर्मा। उनकी एंट्री होती है और दोनों आपस में लास्ट में मिल जाते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मूवी को डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने और धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है। करण जौहर इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्शन इस मूवी का ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस मूवी का डायरेक्शन बहुत बुरा है। ओके है मूवी का डायरेक्शन। अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो विक्की कौशल ने बहुत ही जबरदस्त और उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया हुआ है। नो डाउट वो बहुत बड़े कलाकार है और अच्छे कलाकार है और उनका जो इमोशंस है वो स्क्रीन पे दिखता है, उनका जो रिएक्शन है वो स्क्रीन पे दिखता है, उनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो स्क्रीन पे दिखता है, उनका हर एक चीज जो है वो खुल के स्क्रीन पे आता है। इसीलिए वो इतने अच्छे और इतने बड़े कलाकार हैं। अगर मैं तृप्ति डिमरी की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो उनका परफॉर्मेंस जीरो है। एनिमल मूवी में उन्होंने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ किया था, जिसकी वजह से उनको ये बैड न्यूज मूवी मिली और यहां पर भी उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्सपोज किया है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना ही है और उनका जो लुक है वो भी बहुत बुरा लगा है इस मूवी में, बहुत ही बुरी लगी है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा है। इनफैक्ट उनको देख करके आपको इरिटेशन होगी और उनको देख के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे पंजाबी एक्टर सिंगर एमी वर्क की। यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस देने की कोशिश तो की है बट ना ही उनका कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, ना ही यहाँ पे कोई उनका इमोशन होता है। अगर हम बात करें गुड न्यूज मूवी का तो उसमें दलजीत दोसांझ ने बहुत ही बढ़िया काम किया था, लेकिन यहाँ पे एमी वर्क ने वो जो सफलता थी दलजीत दोसांझ की वो उनको दोहरा नहीं पाए और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बुरा है और कह सकते हैं कि बिलो एवरेज से भी बिलो एवरेज है। इन शॉर्ट अगर मैं मूवी का स्टोरी एंड प्लॉट की अगर मैं बात करूं कि मूवी की स्टोरी ठीक ठाक चल रही थी। एक्चुअली मूवी जो है 2.25 घंटे की है और थोड़ी बहुत एंगेजिंग भी है, लेकिन बाद में जाकर के जब एमी वर्क और तृप्ति डिमरी जो है वो फिजिकल हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से वहीं पे जो है मूवी का सत्यानाश हो जाता है। एक ठीक ठाक सी एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट वाली मूवी जो कि लोगों को थोड़ी बहुत इमोशन कर रही थी, थोड़ा बहुत हंसा रही थी, ये करने के बाद मूवी का जो चार्म होता है वो खो जाता है और एक अच्छी सी ठीक ठाक सी दिखने वाली मूवी कब जाकर के एक गंदी मूवी में कन्वर्ट हो जाती है, एक वाहियात मूवी में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमें पता भी नहीं चलता और एंडिंग में आते आते मूवी जो है बुरी तरीके से धराशायी हो जाती है। अच्छी स्क्रिप्ट की मूवी जो कि एंड में आते आते बहुत बुरी बन जाती है, यही है इस मूवी बैड न्यूज की कहानी। कॉमिक टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे
हंसाने की भरपूर कोशिश की हुई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे तो थोड़ा बहुत पंचेस जो कि विकी कौशल ने यहाँ पे मारे हुए हैं, कॉमेडी का जो डायलॉग उन्होंने मारा हुआ है वो काफी अच्छा है, थोड़ी बहुत आपको हंसी आएगी भी, लेकिन उनको छोड़ करके इस मूवी में जितने लोगों ने भी हंसाने की कोशिश की है वो पूरी तरीके से वाहियात ही लगा है। सुखी जो कि कॉमेडियन है उनका भी एक्टिंग ठीक ठाक है यहाँ पे, और यहाँ पे विकी कौशल की मां बनी शिवा चड्ढा का भी एक्टिंग ठीक ठाक है। इन शॉर्ट अगर मैं रेटिंग की अगर बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 4.5 नंबर। तृप्ति डिमरी को दोबारा से परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उनका एक्टिंग लेवल बिल्कुल से जीरो है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने से मूवी नहीं चलती है। यह बात करण जौहर को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि करण जौहर और एकता कपूर एक जमाने में फैमिली एंटरटेनमेंट मूवीज और सीरियल बनाते थे लोगों के लिए, लेकिन आज के डेट में इनकी मूवीज में जब तक फुहरता नहीं होती है तब तक इनका मूवी कंप्लीट नहीं होता है, और इनको यह लगता है कि फुहरता ही दिखाने से सिर्फ और सिर्फ इनकी मूवीज जो है बिकेंगी और चलेंगी, बट ऐसा नहीं है। लोगों को रोमांटिक, एक्शन, इमोशन सब चाहिए होता है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखाने से आपकी मूवी चलेगी, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर आप लोग जाकर के देखना चाहते हैं बैड न्यूज तो जाकर के देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल की वजह से, अदरवाइज स्किप मार सकते हैं। एक बिलो एवरेज मूवी मेरी तरफ से, देखना है देखिए, नहीं देखना है स्किप मारिए, बट बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।